तो जब मैं ये टॉपिक समझाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक मूल्य अपने भीतर ले आना हो, तो वो मूल्य है नहीं, सहनशीलता नहीं है, वो है परसेवरेंस, लगन। मतलब बाकी मूल्य भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बनने के लिए, सफल होने के लिए, जैसे इंटीग्रिटी होगी तो आप सफल कितने होंगे नहीं पता, अच्छे हो जाएंगे। तो आपको शानदार इंसान बनना है तो इंटीग्रिटी, और सफल होना है तो परसेवरेंस, इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इंटीग्रिटी प्लस परसेवरेंस, इनके कॉम्बिनेशन को हम मान सकते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सवाल था कि व्यक्ति सफल कैसे होगा जीवन में। अगर सफल होना है तो चाहिए SI, सब इंस्पेक्टर, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस का एक नया प्रकार कुछ लोगों ने आजकल छोड़ दिया है, अखबारों में इसे दिखाना शुरू हो गया है। अभी एकेडमिक बुक्स में नहीं आया है, पर अखबारों में, पब्लिक डिस्कशंस में ये शब्द आने शुरू हो गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जिसके पास ये होगी वो जितना सफल, सार्थक, शांत और कंटेंट। देखिए, सफलता का असली पैमाना ये है कि मैं अपनी नजरों में कितना सफल हूं, ना कि दूसरों की नजरों में कितना सफल हूं। इसलिए कई लोग IAS बनते हैं, कार्डर मिल गया नागालैंड, इतना दुखी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। IAS बने, जिसको दिखाना था, गांव के डमरू को दिखाना था, डमरू नागालैंड आ ही नहीं सकता। अब डमरू को टिकट भेजी कि आओ आके देखो मैं कैसा हूं यहाँ पर, तो संतोष नहीं मिल रहा, क्योंकि इस व्यक्ति की नजर में सफल होने का मतलब दूसरों की नजर में सफल होना है, ना कि अपनी नजर में होना है। अपनी नजर में सफल होने को बोलते कंटेंट फील करना, कंटेंट होना, आत्मपूरित होना, आत्मसंतुष्ट होना। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि अगर जीवन का उद्देश्य है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मसंतोष, कि आपको अच्छा लगे, जीना अच्छा लगना चाहिए, और 2-4 साल की चकाचौंध के बाद अंततः आपको अच्छा लगे कि आप जीवन ठीक जी रहे हैं, यही तो उद्देश्य है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से आता है। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो वो, ईश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति, संपूर्णता, इस पूरे ब्रह्मांड, इस जगत की संपूर्णता जो है, उस संपूर्णता के साथ संबंध महसूस करने की ताकत, कि जो टोटलिटी है उसके साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशन है, और वो कॉग्निटिव लेवल पर नहीं, वो इमोशंस के लेवल पर आपको महसूस होने लगे, आपकी एक्शंस में झलकने लगे, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति है, आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा विकसित व्यक्ति है। या आपके सिलेबस में नहीं है तो पूछेंगे नहीं, लेकिन कभी इंटरव्यू में बताना चाहिए, अपने आंसर में जिक्र करना चाहिए, कर दें। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि परसिस्टेंस कोशिएंट या परसेवरेंस कोशिएंट ये सबसे बड़ा फैक्टर है जीवन में सफलता का, और मुझे लगता है कि ये बात काफी हद तक सही भी है। परसेवरेंस कोशिएंट या परसिस्टेंस कोशिएंट, इससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं है। और इस कोशिएंट का मतलब होता है लगातार धैर्य और निरंतरता के साथ अपने उद्देश्य में लगे रहने की क्षमता। तो एक निरंतरता हो, लगन हो, तो आप जो सफल होते हैं उस सफलता की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, किंतु सफलता अगर तुक्के से नहीं मिली है तो उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। अच्छा, नया आदमी सोचता है कि यार क्या है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे की लंबी संघर्ष यात्रा का अपना मूल्य है। और इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था, और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके लिए लगातार मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। IAS बनना, CM बनना, PM बनना, कुछ भी बनना, कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया NGO चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय के सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट चाहिए होते हैं। शानदार इंसान बनने के लिए क्या चाहिए, इंटीग्रिटी। सफल इंसान बनने के लिए परसेवरेंस। कायदे की बात करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। ये हो गया डेडली कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, परसेवरेंस। अगर ये 3 चीजें आ गई तो उसके बाद कोई माइका लाल आपको बड़ा इंसान बनने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 गुण एक किले की तरह की रक्षा करेंगे। धैर्य, धैर्य क्या होता है, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं। भाई, कठिन समय, कठिन संघर्ष किसके जीवन में नहीं आते हैं, आते ही कभी ना कभी। अब आप उस समय चिल्लपो मचाते हैं, जमीन पर लेट लेट कर रोते हैं, गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, या शांति से झेल लेते हैं उसको। कठिन चुनौतियां आपके सामने, बहुत कठिन समय चल रहा है, और उस कठिन समय को पूरे साहस के साथ झेलना। जैसे राजा पूछे दूसरे राजा से, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और दूसरा राजा बोले वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पोरस से पूछा क्या सलूक करे, पोरस ने कहा जो राजा को राजा के साथ करना चाहिए।
सिकंदर यूनान से आया था, उसको पंजाबी बोलनी नहीं आती थी, और उस पंजाब के इलाके में था, उसको ग्रीक नहीं आती थी। ये हुआ कैसे समझ नहीं आता। और दुनिया भर कहती है कि ऐसी बातचीत हुई, और हम तब से परेशान है, बात हुई कैसे। तो पहले ये बताओ कि धैर्य और फोर्टिट्यूड में अंतर समझ में आ गया। ठीक, चलो। वो जो शेर था ना, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, वो इस पे अप्लाई होता है फोर्टिट्यूड पर, कि मैंने बहुत कठिन संघर्षों को झेला है सीने पर तमगे की तरह, इसलिए उसका महत्व जो है वो फोर्टिट्यूड है। चलो अब आ जाओ परसिस्टेंस पे। लो, देखो धैर्य में होता है केवल समय का इंतजार करना। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, यह है धैर्य। ठीक, जैसे कोई बच्चा है 19 साल का, शादी करने को बेकरार हो रहा है, वैसे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा जब तक 21 के ना हो जाओ इंतजार 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 करो। इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। ये नहीं करना है कि किसी ने शादी करनी है उसके लिए वो विशेष रूप से कुछ प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं, केवल 21 का होना है, बस इंतजार करना है।